So we were discussing about the reasons because of that the situation of pastoralists became very bad during colonial rule and their life got affected very severely. So we have already discussed two reasons how their life got affected and what were the reasons of that. So the first reason was that the Britishers wanted to occupy all the uncultivated land and they wanted that land to be cultivated. So what they started doing was that they started occupying the lands which were actually the grazing lands for the pastoralists. So they started occupying those lands and they gave those lands to the individuals and asked them to cultivate that land and make that land a settled village so that people could cultivate there, and because of that they would the Britishers would get the revenue, that is taxes from that land. तो वो लोग यही चाहते थे कि जितनी भी अनकल्टिवेटेड लैंड है, जिस भी ज़मीन पे खेती नहीं हो रही है, वो सारी जो ज़मीनें हैं वो खाली पड़ी हैं, वो वेस्ट हैं और उनका हमें सही इस्तेमाल करना होगा। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे पेस्टलिस्ट थे जो कि उन ज़मीनों पे अपने जानवरों को ले जाके चराते थे, बट अब वो अपने जानवरों को नहीं चरा पा रहे थे। तो पहला रीज़न ये हो गया। द सेकेंड वन वॉज अबाउट द फॉरेस्ट लॉज। जो ब्रिटिशर्स थे दे वॉन्टेड टू कंट्रोल द फॉरेस्ट एज वेल। दे वॉन्टेड द फॉरेस्ट टू बी मैनेज्ड एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। वो ये चाहते थे कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल हैं, उन पे उनके हिसाब के पेड़ उगें, उनके हिसाब से लोग अंदर जाएं, बाहर आएं। अब जो पैस्टरलिस्ट थे वो जो जंगल हैं उनमें काफ़ी फ्रीली आया जाया करते थे अपने जानवरों के साथ पहले। बट जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से फ्रीली नहीं मूव कर सकते, आप हमारे हिसाब से ही आएंगे जाएंगे, हम आपको परमिट देंगे तभी आप जाएंगे और आप कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज के लिए ही जंगलों में रुक सकते हो और आप बहुत ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकते। दे पुट लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट। अब जो पैस्टोरलिस्ट है उनका तो मेन फीचर ही मूव करना है, नोमैडिक है, बट उनके साथ क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, उनके मूवमेंट पे रोक लगा रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड रीजन दैट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ pastoralists ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो नोमैडिक पीपल पे, मतलब कि वही लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, उन पे वो शक दिखाते थे, उन पे उन्हें विश्वास नहीं होता था। दे डिस्ट्रस्टेड मोबाइल क्राफ्टमैन्स एंड ट्रेडर्स हु हॉक्ड देयर गुड्स इन विलेजेस एंड पेस्टरलिस्ट हु चेंज देयर प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस एवरी सीजन, मूविंग इन सर्च ऑफ गुड पैस्चर फॉर देयर हर्ड्स। तो ये जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें मोबाइल लोगों पे बहुत ही शक होता था। मोबाइल का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ मूव की जा सके या जो चीज़ मूव करती है, जैसे नोमैडिक का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, वैसे ही मोबाइल का मतलब भी मूव करना ही है। जैसे आपके जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनका नाम मोबाइल ही इसलिए क्योंकि वो छोटे-छोटे मोबाइल होते हैं, उनको आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो। पहले लैंडलाइन हुआ करते थे, उनको हम मोबाइल नहीं कहते। तो बेसिकली मोबाइल का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ जो मूव कर सके। तो ऐसे क्राफ्टमैन्स और ऐसे ट्रेडर्स जो कि मूव करते रहते हैं, जैसे आपने अपनी गलियों में सुना होगा कि चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो और बर्तन ले लो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने घरों में बर्तन वगैरह बनाते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो होकर एक गांव पे से दूसरे गांव फिर वो अपने उन सामानों को जाके बेचते हैं। अब इस तरीके के जो मोबाइल क्राफ्टमैन थे, ऐसे ट्रेडर्स थे जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर करके अपने सामानों को बेचते हैं। साथ ही साथ जो पैस्टोरलिस्ट थे, क्योंकि पैस्टोरलिस्ट भी क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस मतलब जहाँ पे वो रहते हैं उसको वो हर सीजन चेंज करते हैं। पहाड़ों पे भी वो गर्मी सर्दी के हिसाब से चेंज करते हैं, प्लेन्स पे वो बारिश के मौसम के हिसाब से चेंज करते हैं। तो वो सीजन के हिसाब से अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है वो चेंज करते रहते हैं। अब इस तरीके के सभी नोमैडिक मोबाइल लोगों पर ब्रिटिशर्स को विश्वास नहीं था। अब हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका तो जीने का तरीका ये था कि वो घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं, और हमारे जो पैस्टोरलिस्ट थे उनका ये जो लाइफ है कि वो अपने जानवरों के साथ नई नई जगह ढूंढते हैं जहाँ पे उन्हें गुड पैस्चर मिल सके। बट ब्रिटिशर्स को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी, उन्हें ये चीज़ बेकार लग रही थी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट वांटेड टू रूल ओवर अ सेटल्ड पॉपुलेशन। अब ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो ये चाहते थे कि कोई सेटल्ड पॉपुलेशन हो, मतलब ऐसी जगह हो, ऐसे लोग हों जो कंटिन्यूअसली मूव ना कर रहे हों, वो एक ही जगह पे रहते हों, मतलब वो जिंदगी भर एक ही जगह पे रहे हैं, और अगर मूव भी कर रहे हैं तो कभी 10 साल 20 साल में मूव होता है, ऐसे महीने महीने में कोई मूव ना करे।
तो वो चाहते थे कि इस तरीके से सेटल्ड पॉपुलेशन हो, सारे लोगों का अपना फिक्स घर हो, रहने की जगह हो, और वो ऐसे मूव ना करें। दे वॉन्टेड द रूरल पीपल टू लिव इन विलेजेस। वो ये चाहते थे कि जो गाँव में लोग रहते हैं या जो इस तरीके से रूरल लोग हैं, भले ही पैस्टोरलिस्ट वगैरह ये भी रूरल कम्युनिटी का ही पार्ट है। पैस्टोरलिस्ट हो गए, नोमैडिक हर्डर्स हो गए, और साथ ही साथ इस तरीके से मोबाइल क्राफ्टमैन और ट्रेडर्स हो गए। वो चाहते थे कि इस तरीके के सभी लोग जो है वो गाँव में रहें, विलेजेस में रहें, इन फिक्स्ड प्लेसेस विद फिक्स्ड राइट्स ऑन पर्टिकुलर फील्ड्स। और वो गांव में भी फिक्स जगह पे रहें कि हाँ इसका घर ये है, उसका घर ये है, सबका अपना ऐसा फिक्स्ड जगह होनी चाहिए और उनकी अपनी फिक्स्ड जमीन होनी चाहिए जिस पे वो खेती करते हो, कि हाँ ये इसका घर है और ये इसकी जमीन है। इस तरीके से सबके पास अपना पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर घर जो है वो होने चाहिए। सच ए पॉपुलेशन वॉज ईजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल। अब ऐसा ब्रिटिशर्स क्यों चाहते थे कि एक सेटल्ड पॉपुलेशन हो, सब एक जगह पे रहें, विलेजेस में रहें, मूव ना करें। वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि जब लोग एक ही जगह पे रहते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। आपको पता है कौन लोग कहाँ रहते हैं, उनका फिक्स घर है। अगर कोई किसी दिन टैक्स नहीं भी देगा तो अगले दिन आप उसके घर जाके रेड कर सकते हो कि भाई क्यों नहीं टैक्स दे रहे। बट अगर पर्सन कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आज यहाँ है, आज आपने उससे जाके टैक्स मांगा, उसने कहा कि सर कल दूंगा, कल आप गए तो वो आपको मिला ही नहीं, वो तो कहीं और ही चला गया। तो कंट्रोल करने में बहुत ही दिक्कत आती थी ये ब्रिटिशर्स को। तो उनको लगता था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो एक जगह पे रहें और उनसे हम कंटिन्यूअसली टैक्स ले सकें, उनको कंट्रोल कर सकें अपने हिसाब से। दोज हु वर सेटल्ड वर सीन एज पीसेबल एंड लॉ अबाइडिंग। अब जो लोग एक जगह पे रहते थे, जो सेटल्ड थे, उनको ब्रिटिशर्स कहते थे कि ये तो पीसेबल लोग हैं, मतलब ये तो शांति प्रिय लोग हैं, बहुत ही शांत रहते हैं। और लॉ अबाइडिंग है मतलब कि कानून की वो कानून का पालन करते हैं। दोज हु वर नोमैडिक वर कंसिडर्ड टू बी क्रिमिनल। और जो लोग नोमैडिक थे, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, उनको वो क्रिमिनल कहते थे कि ये तो अपराधी हैं। In 1871, the colonial government in India passed the Criminal Tribes Act। और 1871 में ये जो ब्रिटिशर्स हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट है, वो एक एक्ट लाते हैं, और जिस एक्ट का नाम ही क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि ये लोग ट्राइब्स को क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो ट्राइब हैं, हमारे यहाँ की जो जनजातियां हैं, वो अपराधी हैं। By this act, many communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as criminal tribes। और इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी हमारे क्राफ्टमैन की कम्युनिटीज थी। ट्रेडर्स मतलब कि क्राफ्टमैन होते हैं जो कुछ बना रहे हैं, जो हाथ से जैसे टोकरियां वगैरह बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, या कपड़े वगैरह बुनते हैं। तो इस तरीके से जो हाथ से काम करते हैं, जो कुछ कलाकारी करते हैं, वो क्राफ्टमैन। ट्रेडर का बेसिकली मतलब होता है कि जो कोई खरीद बेच करता है। ट्रेडिंग मतलब होता है कि चीज को खरीदना और उस चीज को प्रॉफिट पे बेच देना। तो ट्रेडर्स वही होते हैं कि जो एक जगह से चीज खरीदते हैं और दूसरी जगह जाके बेच देते हैं। और पेस्टोरलिस्ट हमें पता ही है, जो चरवाहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी हमारे क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स एंड पेस्टोरलिस्ट की कम्युनिटीज थी जिनको की क्रिमिनल ट्राइब्स बोल दिया गया कि ये कम्युनिटीज क्रिमिनल हैं। दे वर स्टेटेड टू बी क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ। और क्या कहा गया कि ये जो कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइब्स हैं, ये जन्म से ही क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, और इनका नेचर भी अपराधी वाला है कि मतलब ये कहीं भी जाएंगे ये सिर्फ अपराध के बारे में सोचेंगे। ऐसा मैं नहीं, ब्रिटिशर्स कहते थे। इस एक्ट के मुताबिक ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि ये जो कुछ ट्राइब्स हैं वो जन्म से ही, उनके नेचर में, उनके खून में ही क्राइम है, इस तरीके से वो बोलते थे। Once this act came into force, these communities were expected to live only in notified village settlements। अब जैसे ही ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया तो क्या बोला गया कि ये जितने भी हमने ट्राइब्स को क्रिमिनल का दर्जा दिया है, उन सबको किसी नोटिफाइड विलेज में रहना होगा। मतलब कि वो ऐसे घूम नहीं सकते, इस तरीके से हमें उन्हें कंट्रोल करना है, इसीलिए वो सेटल्ड विलेजेस में रहेंगे कि उनके लिए एक पर्टिकुलर जगह रहेगी। नोटिफाइड जगह मतलब वो बता देंगे कि इस जगह पे आपको रहना है और फिर उसी में रहना है, उससे बाहर नहीं घूमना। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट विदाउट अ परमिट। और उस नोटिफाइड जगह से आप बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते। इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स लगा रहे थे। द विलेज पुलिस कैप्ट अ कंटिन्यूअस वॉच ऑन देम। और एक विलेज पुलिस भी लगाई गई थी कि इन जगहों पे पुलिस रखो, जो पुलिस देखेगी कि ये लोग कहीं इधर उधर घूम तो नहीं रहे, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे बिना परमिशन के। तो इस तरीके से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उनकी मूवमेंट पे रोक लगाने की ब्रिटिशर्स ने कोशिश की इस एक्ट के थ्रू। तो एक बार वापस से हम समराइज कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे।
तो हमारा सवाल था कि जो पैस्टोरलिस्ट हैं उनकी हालत ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसे खराब हुई, क्या ऐसे कारण थे, हाउ, है ना। तो उसमें हमने कुछ रीजंस जो हैं वो डिस्कस करने शुरू किए थे, जिसमें हमने पहला रीजन ये समझा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अनकल्टिवेटेड लैंड को वेस्ट लैंड समझते थे, मतलब कि जो लैंड खाली पड़ी थी जिस पे खेती नहीं होती थी उसे वो बेकार समझते थे और उस पर खेती वो करना चाहते थे कि उस पर एग्रीकल्चर हो। और ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि एग्रीकल्चर होगा तो उन्हें रेवेन्यू मिलेगा, जितनी ज्यादा जमीन पे खेती होगी उतना ज्यादा उन्हें टैक्स मिलेगा। वो लोग कहेंगे कि तुम इस जमीन पे टैक्स खेती कर रहे हो तो हमें टैक्स दो। दूसरा रीजन ये था कि वो जंगलों को कंट्रोल करना चाहते थे, जो फॉरेस्ट थे उनको वो कंट्रोल करना चाहते थे। ये हमने अपने लास्ट चैप्टर में काफी डिटेल से पढ़ चुका है कि वो फॉरेस्ट को क्यों और कैसे कंट्रोल करना चाहते थे। तो इसके बारे में तो हमने पूरा चैप्टर ही डिस्कस किया है कि वो चाहते थे कि फॉरेस्ट में जो मतलब जो लकड़ियां हैं, ऐसी लकड़ियां उगे, ऐसे पेड़ उगे जो कि उनकी नीड्स को, जो इंग्लैंड में नीड्स हैं, उनकी रॉयल नेवी के लिए शिप्स वगैरह बनानी है, इन सारी चीज़ों के लिए लकड़ी प्रोवाइड हो सके। और जंगलों को काट के वो लोग खेती करना चाहते थे अपने हिसाब से कि जैसे कॉटन, जूट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उगे। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ भी खराब हुई, साथ ही साथ जो पैस्टोरलिस्ट हैं उनकी लाइफ भी, क्योंकि वो फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। तो इन एक्ट की वजह से, फॉरेस्ट एक्ट की वजह से और इस फॉरेस्ट के कंट्रोल की वजह से उनकी लाइफ खराब हुई। और तीसरा हमने रीज़न पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो नोमैडिक पीपल पे शक करते थे, उन्हें क्रिमिनल समझते थे। ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं ये क्रिमिनल्स हैं, ऐसे बोलते थे। वो सेटल्ड लोगों को अच्छा मानते थे क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी नोमैडिक्स को कंट्रोल करने में। तो वो ये चाहते थे कि सारे लोग हमारे कंट्रोल में रहें, हमारे कब्जे में रहें, हमारे हिसाब से चलें, हमारे हिसाब से जो है पूरा एक्ट करें। उनसे उन पे कानून लागू करना चाहते थे और बेसिकली वो हमारे देश के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते थे। और इसीलिए वो नोमैडिक लोगों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि नोमैडिक जो लोग हैं वो उनके कंट्रोल में आ ही नहीं रहे थे, वो अपने हिसाब से लाइफ जो है वो जी रहे थे। और इसीलिए उन्होंने ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जैसे बकवास जो एक्ट हैं वो लाए, और उसके वजह से उन्होंने कोशिश की उसकी मदद से कि वो हमारे लोगों को कंट्रोल कर सकें। तो अगेन जो पैस्टोरलिस्ट की लाइफ है वो यहाँ पे फिर से अफेक्ट हुई, उनका जो जीने का तरीका है उस पर रोक लगाने की कोशिश की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये हमने तीसरा रीज़न पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ रीज़न और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उनकी जो लाइफ है वो अफेक्ट हुई।